हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। डेटा सफिशिएंसी कोई भी टॉपिक नहीं होता, ये बहुत सारे टॉपिक को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपके कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग एजमेंट से क्वेश्चन मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन, इन सब से क्वेश्चन मिला के पूछे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना, आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं, बस ये चीज़ें चेक करनी होगी कि किस वाले स्टेटमेंट से हमारा कौन सा आंसर आएगा। बस हमें ये चीज़ें चेक करनी होता है। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो शेड्यूल है वो चीज़ें आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जो शेड्यूल है आपका मैथ्स बाय सलमान सर 6 PM पे डेली मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगे, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बैंकिंग की क्लास होगी। ठीक है, GS बाय पुष्कर सर, ये आपकी क्लास होगी 2:30 PM से। ठीक है, डेली मंडे टू। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्लासेस आपको कवर किए जाएंगे किस किस चीज़ के, क्योंकि पुष्कर सर को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है। ठीक है, यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी इन्होंने बहुत अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम अगर यहाँ बात करें तो पुष्कर सर की जो क्लास होगी वो किस किस चीज़ के लिए होगी। NTPC, ठीक है, SSC, CHSL, ठीक है, CPO, ये सारे जितने भी SSC से रिलेटेड एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे क्या होंगे, चीज़ें कवर आपको। मैथ्स बाय प्रतीक सर की क्लास आपकी 1 PM पे होगी। ठीक है, डेली मंडे टू फ्राइडे होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, साथ में ये 3 बार SSC क्वालिफाइड हो चुके हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। तो इनकी क्लासेस होंगी NTPC से रिलेटेड होंगे, SSC, CHSL एंड CPO। ठीक है, GN करंट अफेयर्स की बात करें, डेली आपकी 2 टाइम्स क्लासेस होगी। मॉर्निंग 8:30 PM करंट अफेयर्स एंड 9 PM जनरल अवेयरनेस बाय वैभव सर। रीजनिंग बाय राकेश सर, यानी मेरी क्लासेस होगी 12 o'clock यानी 12 PM पे बैंकिंग की क्लास, यानी बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, और 5 PM पे आपकी SSC, NTPC, CPO, CHSL, इन सब की क्लासेस होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश बाय आलोक सर की क्लासेस होंगी 3:30, 1:30, 45 PM एंड 4 PM में इंग्लिश की क्लासेस होंगी। ठीक है, बाय आलोक सर। ये आपका डेली का मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल होगा, जैसे आपको कंटिन्यूस, अगर जो बंदा एग्जाम पास के, जिन लोगों ने एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सामने नोटिफिकेशन डेली आपको आता रहेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेटा सफिशिएंसी। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, डेटा सफिशिएंसी जो होता है वो कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, हमें वहां पे आंसर निकालना होता है कि पहले वाले से आंसर निकालें कि दूसरे वाले से। कंफर्म आंसर निकालने की बात है, कंफर्म आंसर। हमें आंसर निकालना नहीं है, बस हमें चेक करना है कि किस तरह से हम आंसर कंसिडर करें। या तो मल्टीपल आपके सामने कंडीशंस गिवन होंगी, तो आपको वहां पे मान लो सिर्फ 2 गिवन है, तो आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है, कंफर्म आंसर, सेकंड से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है या कंफर्म आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, या दोनों से आंसर नहीं आ रहे हैं या दोनों से इंडिविजुअली आंसर। अगर दोनों से इंडिविजुअली आंसर आ रहे हैं तो आपका आंसर आएगा इधर 1 और 2। ठीक है, और दोनों को अगर मान लो फर्स्ट से भी नहीं आया, सेकंड से, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिए तो दोनों को मिलाने के बाद आंसर आएगा, तो वो चीजें हमें चेक करनी होंगी। ठीक है, चलो भाई, जैसा हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा ऑप्शंस को क्लियर कर दें। यहां देखिए, इफ द डाटा स्टेटमेंट 1 इज अलोन, सिर्फ डाटा एक से कंफर्म है, यानी इंडिविजुअली 1 से कंफर्म है, सफिशिएंट है, और सेकंड से नहीं है, तो आपका फर्स्ट नंबर आएगा। ऑप्शन आपको इस तरह से पिक करना होगा, आपके क्वेश्चन में अलग कंडीशन गिवन होंगी। यहां देखिए, इफ द डाटा स्टेटमेंट सेकंड, यानी सेकंड से आंसर आ रहा है, फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 2 देंगे। इफ द डाटा इधर फर्स्ट, यानी फर्स्ट से भी कंफर्म है, सेकंड से भी कंफर्म है, दोनों से इंडिविजुअली कंफर्म है, तो हमारा इधर और की कंडीशन होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
इफ द डाटा गिवन इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी पहले से भी नहीं आंसर आ रहा है, दूसरे से भी आंसर नहीं आ रहा है, तो हमारा दोनों से सफिशिएंट नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट से भी कंसीडर नहीं है लेकिन सेकंड, दोनों को मर्ज कर दिया, यानी फर्स्ट सेकंड को मर्ज करके आंसर निकाले, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, किस तरह से हम यहां पे चेक करते हैं। अब आपसे कहा गया हाउ इज एक्स रिलेटेड टू डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू से किस तरह से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया। अब देखो पहले कंडीशन में क्या, वी इज द हस्बैंड ऑफ एक्स, वी जो है वो हस्बैंड है किसका, एक्स का। ठीक है, तो एक्स क्या होगी 5। क्या इसमें डब्ल्यू है क्या, नहीं है ना, तो पहले से तो कंफर्म नहीं हो सकता भाई। अब देखो यहां पे क्या कहा गया, डब्ल्यू इज द ब्रदर, मैंने ध्यान देना यहां पे मेल को मैं प्लस से, कुछ लोग या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहां पे मेल फीमेल को माइनस से या सर्किल से, मैं स्क्वायर और सर्किल को कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कहा गया, डब्ल्यू इज द ब्रदर, डब्ल्यू भाई है मतलब मेल है किसका, जेड का, एंड जेड मदर, जेड की मदर कौन है, एक्स, जेड की मदर कौन है, एक्स। अब आपसे कौन क्या पूछा गया था, एक्स कौन होगा डब्ल्यू का, तो जेड डब्ल्यू भाई है जेड का और जेड की मदर एक्स है, तो ये दोनों या तो भाई बहन होंगे या बहन भाई होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे एक्स और डब्ल्यू के बीच में कहा गया, एक्स और डब्ल्यू के बीच में कहा गया, तो ये इसकी मदर है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की भी मदर हो गई क्या, एक्स इज द मदर, यानी सेकंड वाले से हमारा कंफर्म आंसर आ रहा है। किससे आ रहा है, सेकंड वाले से कंफर्म आंसर आ रहा है, इस बात पे आपको ध्यान रखना होगा। तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, इफ डाटा इज स्टेटमेंट सेकंड एलोन आर सफिशिएंट, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, ठीक है, चलिए इस तरह से आपको सॉल्व करना है, दोनों से आंसर, मान लीजिए अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों इंडिविजुअली राइट होता तो आपका क्या आता, इधर 1 और 2, मान लीजिए सिर्फ फर्स्ट राइट होता सेकंड नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1, अगर दोनों से आंसर नहीं आ रहे तो ऑप्शन नंबर 4, दोनों को मिलाकर आंसर आ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 5। हमें इस तरह से आंसर्स देने हैं। ओके चलिए हम आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। यहां देखिए आपसे क्या कहा गया है कि हु अमॉन्ग ए बी सी डी इज द टॉलेस्ट, इनमें से सबसे लंबा कौन है। ठीक है, अब फर्स्ट में कहा गया एच ऑफ ए बी सी डी एंड ई हैज डिफरेंट हाइट, लेकिन इससे क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या सबसे लंबा कौन है, नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो पहले से तो इंडिविजुअली कभी भी कंफर्म नहीं हो। लेकिन यहां पे कहा गया सी डी इज शॉर्टर देन ओनली ए, डी केवल ए से छोटा है, यानी बाकी सबसे लंबा होगा, बाकी सबसे क्या होगा, लंबा होगा। तो यहां पे सबसे कंफर्म क्या आ रहा है कि सेकंड से कंफर्म है कि ए सबसे लंबा है, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, सेकंड वन इज द फॉल, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 2। आपको इस तरह से वहां पे चेक करना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, चलिए हम नेक्स्ट टाइप के, आपको इस तरह से प्रोसीड करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको बस चेक करना आंसर निकाला जा सकता है, निकाल कर चेक नहीं करना, बस देखना कंफर्म आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता, बस इस चीज पे हमें फोकस करना है। ठीक है भाई, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जरा एक बार इस क्वेश्चन को रीड करके चेक करना, फिर मैं बताता हूं। आपसे कहा गया, ध्यान दीजिएगा, हाउ इज ए रिलेटेड टू एस, ए का एस से क्या रिलेशन है। ओके, ए एस का कौन होगा, यानी ए के बारे में हमें जानना है। अब देखिए यहां एस सन, कौन कहा गया, एस का बेटा, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ ए का बेटा इकलौता भाई, इज द ब्रदर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ ए के सिस्टर के, तो अगर हम यहां रखें, ऐसे रखें, ए के सिस्टर, सॉरी ए के सिस्टर, तो सिस्टर तो फीमेल होगी, ओनली सिस्टर ऑफ ए, ठीक है, ए के सिस्टर के इकलौते भाई, इकलौता भाई जो है, तो ए के सिस्टर का इकलौता भाई एस का बेटा है। ठीक है, तो भाई ए इसका बेटा भी हो सकता है और बेटे भी हो सकते हैं, ए का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है हमारा, तो पहले से तो कंफर्म आंसर आ ही नहीं सकता, पहले से कंफर्म आंसर नहीं आ सकता, तो हम फर्स्ट से कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, ये चीजें डिफाइन हो गई। अब देखिए यहां पे कहा गया आर द ओनली डॉटर ऑफ एस, आर जो है
केवल आर द ओनली डॉटर ऑफ एस, आर इकलौती बेटी है किसकी, एस की, और हैज ओनली 2 ब्रदर। ठीक है भाई, यहां एस के 2 ब्रदर हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इससे भी कंफर्म नहीं है कि इस, क्योंकि यहां पे ए के बारे में मेंशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड से भी कंफर्म, लेकिन क्या इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं? एस कॉमन है, आर, तो अगर आर को हम यहां रख ले तो ये दोनों क्या हो गए, इनके भाई हो गए, यानी इन दोनों को मिलाकर आंसर आ सकता है, और आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5। आर यहां पे क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, सॉरी एस ए क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। क्यों? आर इकलौती बेटी है, तो अगर आर इकलौती बेटी है एस की, तो ये दोनों इसके भाई होंगे, और इसके 2 भाई हैं, तो 2 भाई क्या होगा, एक मेल, यानी एक ए मेल हो गया, बाकी जो बच जाएगा वो होगा। यानी हम दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि इससे तो आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ए का जेंडर डिफाइन नहीं है, और यहां पे भी चीजें डिफाइन नहीं है कि ए मेल है या फीमेल है। लेकिन अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए तो हमारा आंसर कंफर्म हो सकता है, इसलिए दोनों को मिलाकर, यानी इफ द डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर टुगेदर सफिशिएंट। ओके, ठीक है, इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। चलिए ठीक है भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन की बात करें, हम जल्दी से इस क्वेश्चन की बात करें। हाउ मेनी डॉटर्स डज क्यू हैव, क्यू की कितनी बेटी है भाई, आपसे ये पूछा गया, क्यू की कितनी बेटी है, ये आपसे पूछा गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे एम एंड टी आर द ब्रदर ऑफ, अब देखो क्यू की बेटी पूछा गया, तो एम एंड टी, एम और टी जो है वो भाई है किसके, आर के, तो एक ही जनरेशन में होगा। आर्स मदर, आर की जो मदर है, ठीक है भाई, आर्स मदर कौन, टी, और टी इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा। अब पूछा गया है क्यू की, तो यहां पे क्या डॉटर के बारे में कंफर्म है, एम और टी क्या है, भाई है आर के, आर मेल है फीमेल, डिफाइन है, नहीं डिफाइन है, तो हम कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। यानी अगर हम दोनों को मर्ज करें, एक मिनट, आर अगर हम इस वाले इंडिविजुअली की इसको छोड़ दिया जाए, तो आर की मदर कौन, टी, और टी वाइफ है किसकी, क्यू की, तो आर मेल है फीमेल है, इसके बारे में तो हमें कंसीडर ही नहीं, तो क्यू की कितनी बेटी है हमें पता ही नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4th वन। फर्स्ट और सेकंड दोनों से आंसर सफिशिएंट नहीं आ रहा है, यानी दोनों, फर्स्ट से भी नहीं आ रहा, सेकंड, दोनों को मर्ज किया तब भी आंसर हमारा कंफर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यहां पे ब्लड रिलेशन से मल्टीपल हमने क्वेश्चन दिए हैं जहां पे चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हाउ इज जे रिलेटेड टू एम, जे का एम से क्या रिलेशन है, यह आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, जे का एम से क्या रिलेशन है, यह आपसे पूछा गया। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जे कौन होगा एम का। अब ध्यान दीजिएगा, एम हैज ओनली 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। ओके, एम का केवल एक भाई है और 2 सिस्टर है। ठीक है भाई, यानी सेम जनरेशन में होगा। जे इज द, अब ध्यान दीजिएगा अलग से हमने बनाया, जे डॉटर है किसका, टी का। ठीक है, जे डॉटर है किसका, जे इज द डॉटर ऑफ टी। हु इज द वाइफ, टी वाइफ है किसकी, एम की। अब आपसे जे के बारे में, जे इज द डॉटर, यानी सेकंड वाले से डॉटर आंसर आ रहा है, यानी कंफर्म आंसर आ रहा था सेकंड वाले से, पहले वाले से नहीं। तो हमारा इफ द डाटा इज स्टेटमेंट सेकंड, यानी सेकंड वाले से आंसर कंफर्म होगा। ये चीजें क्लियर है। आई थिंक इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से आ जाओ भाई। अब यहां से पूछा इज ए ब्रदर ऑफ बी, क्या ए भाई है बी का। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ए भाई है या नहीं है, ये चीजें हमें चेक करनी है। कैसे चेक करें भाई, यहां पे आज हमने जो क्वेश्चन लिया मल्टीपल है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ब्लड रिलेशन से हमने ज्यादा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होता है। चलिए, इज द ब्रदर ए ब्रदर ऑफ ए, क्या ए भाई है बी का। अभी हम कंफर्म कैसे करें, तो आपसे पूछा गया। अब देखिए यहां पे D इज द मदर ऑफ B, D जो है वो मदर है किसकी, B, एंड B इज द सन ऑफ C, B बेटा है किसका, C का। तो ये दोनों क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ।
और सी इज द फादर ऑफ ए, सी फादर है किसका, ए का। भाई ए कौन, ए का जेंडर डिफाइन है, ये फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है, आइडेंटिफाई नहीं, मेल या फीमेल, कांट डिसाइड। तो पहले से तो कंफर्म आंसर नहीं आ सकता। सेकंड में देखते हैं, ई इज द सिस्टर ऑफ ए और एफ इज द, एफ भाई है किसका, ए का। बट ए का जेंडर डिफाइन ही ना है कि ए कौन होगा भाई, सेकंड वाले से भी कंफर्म आंसर नहीं आ रहा है। अगर हम दोनों को मर्ज करें तो ए का तो जेंडर किसी भी कंडीशन में हमें कंफर्म नहीं हो सकता, यानी दोनों से आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन क्या आएगा, 5 नंबर। इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टूगेदर, सॉरी यहां 5 नहीं आएगा, यहां पे 4 आएगा क्योंकि हमने ऑप्शन गलत ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहां तो दोनों से आंसर कंसीडर नहीं कर सकते ना। तो यहां पे आपका आंसर है, इफ द डाटा गिवन इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड टुगेदर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4th 1 आएगा। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो। अब देखिए यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, यानी 5 बंदे हैं जिसका फेस क्या है, नॉर्थ के। हु सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन, राइट से थर्ड प्लेस पे कौन बैठा है। अब हमें फर्स्ट से चेक करना है, क्या फर्स्ट से आ सकता है या सेकंड से आ सकता है, चेक करते हैं हम। आपसे कहा गया ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए, अब हमारे पास क्या है, ए जो है वो बी के लेफ्ट है, सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ, तो लेफ्ट हैंड 1 2, ए कहां आएगा, यहां पे। एंड बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी जो है वो सी के लेफ्ट है, ओके, फर्स्ट सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा आपसे क्या बोला था कि हु सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है, एक मिनट, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। अब यहां पे या तो डी आ सकता है या ई आ सकता है, या यहां डी आ सकता है या ई आ सकता है, कंफर्म है नहीं। तो आपसे राइट से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहले से तो आंसर कंफर्म है। सेकंड, बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड डी, बी जो है ई और डी के बीच में बैठा है या डी और ई के बीच में बैठा है। डी इज निदर, अच्छा, निदर ई एंड डी सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ओके। तो भाई इससे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बी यहां पे है तो अगर ई को यहां रखे तो डी यहां आएगा और ए और सी की कंडीशन यहां पे, या सी और ए की कंडीशन यहां पे, तो एक कंडीशन यहां भी होगा। इससे भी हमारा कंफर्म आ रहा 1 2 3। आपसे कहा हु सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, राइट से तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3। अल्टीमेटली इससे भी हमारा कंफर्म है कि बीच में कौन आ रहा है, बी, और यहां से भी कंफर्म आ रहा है कि बीच में कौन आएगा, बी। तो यानी बोथ, फर्स्ट से भी कंफर्म है, सेकंड से भी कंफर्म है, दोनों से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है। आपका ऑप्शन, इफ द डेटा इधर फर्स्ट एलोन एंड सेकंड एलोन सफिशिएंट, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक ये चीजें क्लियर है सबको, चेक करो भाई, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन और मजेदार है। आपसे कहा गया इज द टाइम इन द क्लॉक 3 o'clock नाउ, इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन के पहले आप देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे इज लगा है, क्वेश्चन में इज आ जाए, आर, वॉज, क्वेश्चन के पहले अगर इज आर वॉज से स्टार्ट है, यानी क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क पूछा, क्या अभी घड़ी में 3 बजे, ये नहीं पूछा 3 बजे क्या, नहीं, क्या अभी घड़ी में 3 बजे, तो अगर 3 बजे होंगे तब भी आपका आंसर कंफर्म आएगा, और अगर 3 नहीं बजे हैं तब भी आपका आंसर कंफर्म आएगा। क्यों, आप दोनों ही कंडीशन में कंफर्म होंगे, यानी यस वाले भी आपके आंसर राइट आएंगे और नो वाले भी आंसर कंफर्म राइट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली बहुत आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल पूछा जा रहा है, जहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब अगर आपसे यहां पे ये पूछा गया क्या अभी घड़ी में 3 बजे हैं, तो अगर आप देखोगे तो
अगर नहीं बजे होंगे तब भी आप श्योर होगे सर अभी 3 नहीं बजे, और अगर 3 बज गए तब भी आप कंफर्म होंगे, यानी दोनों यस और नो दोनों वाले आंसर को यहां पे करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के पहले यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। ठीक है, अब देखिए हम चेक करते हैं। आफ्टर 15 मिनट द मिनट हैंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक विल मेक ए स्ट्रेट लाइन। 15 मिनट के बाद क्या घंटे की सुई या मिनट की सुई एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी? 15 मिनट के बाद नहीं बनाती, कुछ टाइम के बाद 16 दोनों एक साथ कब मिलेगी? 16 4/11। ठीक है, तो यहां से हम कंफर्म है। अगर आपने शायद पढ़ा होगा यहां पे कि 1 मिनट में, जैसे 1 मिनट में, ठीक है, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो इंटरवल है 12/11 है, तो 15 मिनट में क्या ये दोनों एक साथ मिलेंगे? हाँ मिलेंगे भाई। कैसे मिलेंगे? अगर 15 मिनट की बात करें तो ऑलवेज मिलेंगे ये एक साथ। मिनट की सुई और घंटे की सुई 15 मिनट में एक साथ मिलती है, एक टाइम तो मिलती है। जैसे अगर 2 बजे और 3 बजे की बात करिए, या 3 से 4, तो 12 से 3 में आने 15 मिनट, मल्टीप्लाई बाय 12/11, तो 180/11। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट के बाद एक में स्ट्रेट लाइन बनाएगी। देखो ये अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? डिवाइड कर दो, 16 4/11। ये एग्जैक्ट टाइम होगा जब मिनट की सुई और घंटे की सुई 15 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेगी, यानी पहले से तो कंफर्म है कि 3 बज जाएगा। आफ्टर 15 मिनट के बाद, इसका मतलब 3 बजे होंगे, तो यहां पे पहले से आंसर कंफर्म है, यानी फर्स्ट से तो आंसर हमारा आ रहा है कि हाँ भाई 3 बजे होंगे पहले, तभी तो 15 मिनट के बाद स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब देखो यहां पे द ट्रेन विच इज रनिंग लेट बाय एग्जैक्टली 3 आवर्स, इट्स शेड्यूल टाइम ऑन अराइवल 11 AM। ठीक भाई, 11 बजे आना था और 3 घंटे लेट हो गया, 3 ऐड करोगे क्या बच जाएगा? 2 PM। अब 2 बज गया, आपसे क्या घड़ी में पता है 3 बजना चाहिए? 3 तो बजे नहीं, हमें पता है, लेकिन 3 नहीं बजे। ये भी तो आंसर कंफर्म है कि 3 नहीं बजे, और यहां पे कंफर्म है 3 बजे थे पहले, यानी दोनों से आंसर कंफर्म है। पहले से भी आंसर कंफर्म, दूसरे से भी आंसर कंफर्म। आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, द इफ द डाटा इधर इन स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन। ये चीजें क्लियर हैं? चेक करो भाई। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए कि क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन मार्क लगा है, तब वहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी होंगी। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए, तब वहां पे आपको वो चीजें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है भाई, चलिए, कि क्वेश्चन के पहले अगर इज वॉज आर लगा है, इसका मतलब क्वेश्चन में यानी यस वाला भी आंसर होगा हमारा, नो वाला भी आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग पीटर, केविन, जोसेफ एंड जॉनसन। सबसे ओल्डेस्ट कौन है? सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया जॉनसन इन ओल्डर देन पीटर है। जॉनसन जो है किसके? पीटर और जोसेफ से बड़ा, बट पहले से कंफर्म है सबसे बड़ा? नहीं, केविन इज यंगर देन जोसेफ। केविन जो है किससे छोटा है? इससे। तो मतलब हमारे में कंफर्म हो गया पहले, यानी इन दोनों इंडिविजुअली इससे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए, तो अगर जोसेफ केविन यहां पे है कि केविन जो है इससे छोटा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन आ गया? हमारा जोसेफ। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्री में तो नहीं आते, लेकिन मेंस के एग्जामिनेशन में आते हैं। अभी हम सिर्फ 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, हम धीरे धीरे हम 3 स्टेटमेंट में भी आएंगे, 4, यानी हम डेटा सफिशिएंसी के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन सुरेश एंड मोहन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन सुरेश एंड मोहन इन द रो ऑफ 50 स्टूडेंट। आपसे क्वेश्चन कहा गया कि 50 स्टूडेंट यानी 50 स्टूडेंट में सुरेश और मोहन के बीच में कितने पर्सन है। तो आई थिंक हमने पहले भी ये चीजें डिस्कस की हैं कि जब भी अगर रैंकिंग के क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो टोटल आपको पता है यहां से यहां क्या है? 50। ठीक है भाई, सुरेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। आपसे पहले में क्या कहा? सुरेश जो है लेफ्ट से कितना है? 12th है। ठीक है, मोहन इज 17। मोहन जो है वो 17 है, किसके? राइट से। अब इनके बीच में पूछा गया, तो हम कैसे काउंट
टोटल हमें पता है, यहां से अगर 12% को माइनस कर दो यहां से 17 तो निकल के आ जाएगा 50 माइनस 12 प्लस 17। तो अगर 50 में 29 माइनस करो तो ध्यान देना यहां तो कंफर्म आएगा ना, 29 अगर हम माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा भाई 21। तो अब देख लो एक बार चेक कर लो, इसको ऐड कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। यानी बीच में कितने आ गए, यानी पहले से तो कंफर्म आंसर आ रहा है कि पहले से आंसर आ रहा है 21 आंसर आएगा। अब देखिए सुरेश इज 6 प्लेस अवे जयेश हु इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। या इससे तो कंफर्म ही नहीं, क्योंकि आपसे सुरेश और मोहन, इसमें क्या मोहन गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम यहां पे कंफर्म ही नहीं कर सकते क्योंकि मोहन और सुरेश के बीच में कहा गया और इस क्वेश्चन में सुरेश गिवन नहीं है। अब कुछ लोगों के सर सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में मर्ज करें, क्यों, क्योंकि फर्स्ट से तो हमारा आंसर आ गया तो सेकंड तो आंसर नहीं आ रहा, तो मर्ज करने की बात ही नहीं है। जब एक से आंसर कंफर्म है तो कभी भी मर्ज करने के लिए मत सोचिएगा। आपका आंसर क्या आएगा, इफ द डाटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन आर सफिशिएंट इन द, ठीक है भाई, आपका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट वन। आपका आंसर क्या आएगा फर्स्ट वन। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई, सबको क्लियर है। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। यहां देखिए लिखा है व्हाट इज द आर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आर की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमने पहले क्या किया, ब्लड रिलेशन के एक दो क्वेश्चन सिटिंग एजमेंट, एक क्वेश्चन सिटिंग एजमेंट का किया। अब उसके बाद जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो किसका है, इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने रैंकिंग का किया। तो यहां देखिए अब सारे टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन गिवन है। तो यहां देखिए आपसे क्या, व्हाट इज द आर पोजीशन, आर की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, आर की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है भाई, अब देखिए कहा गया m इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, m इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। r की पोजीशन m जो है वो लेफ्ट से 10th है। इसमें क्या r है क्या, नहीं है, तो पहले से कंफर्म नहीं कर सकते। सेकंड में कहा गया m और r के बीच में कितने 16, या r और m के बीच में 16, दूसरे से भी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पोजीशन डिफाइन नहीं है। अगर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को मर्ज किया जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए, तो m की प्लेस लेफ्ट से 10th है, तो इसके इस साइड तो वाली तो कंडीशन हो नहीं सकती, ये वाली बीच में 16 और r यहां पे आएगा, तो 10 प्लस 16 26 और ये 27 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी दोनों को मर्ज करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट। ये चीजें क्लियर हैं, चेक कीजिए भाई, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी। हमने इस टाइप का क्वेश्चन जब हमने रैंकिंग टॉपिक कंसीडर किया था, पढ़ाया था, तो उस समय हम इस टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए आपसे, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हाउ इज वॉक रिटन इन द कोड लैंग्वेज। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इज द वॉक, वॉक की कोडिंग पूछी गई है। अब आपको देखना है कि पहले वाले से कंफर्म है, यहां लिखा है मॉर्निंग वॉक इज टू गुड, तो ना पा टा सा, लेकिन कौन किसकी कोडिंग होगी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी पहले से तो कंफर्म नहीं है। अब देखिए यहां पे विश गो गुड मॉर्निंग, इसमें भी कौन किसकी कोडिंग है ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी दोनों से टुगेदर, क्या दोनों को मर्ज करके चेक कर सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो मॉर्निंग कॉमन है और गुड कॉमन है, तो दो कॉमन है, बचा क्या है वॉक और इज, लेकिन वॉक और इनमें कॉमन क्या है, देखो भाई सा कॉमन है ना कॉमन है, तो अगर ये दोनों हम काट भी दें तो हमारे सामने क्या बचा, ध्यान दीजिएगा हमारे सामने क्या बचा, वॉक और इज, दो वर्ड बचे हैं। अब पा और टा में कौन किसकी कोडिंग होगी क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यानी दोनों से भी कंफर्म नहीं आ रहा, यानी फर्स्ट से भी कंफर्म आंसर नहीं आया, सेकंड से भी कंफर्म आंसर नहीं आया। इफ द डाटा इज गिवन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, आपका आंसर क्या जाएगा फोर्थ वन, आपका आंसर क्या आएगा फोर्थ वन, क्योंकि हमने देखो यहां पे आइडेंटिफाई किया पहले से, तो कौन किसकी कोडिंग होगी ये डिफाइन नहीं कर सकते, सेकंड वाले से भी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर दोनों को मर्ज किया जाए तो इसमें दो ही वर्ड कॉमन है, दो बच गए। तो इज और वॉक में कॉमन, इज और वॉक की बात करें तो पी और टा दोनों को
या तो पा हो सकता है या टा हो सकता है, पी ए हो सकता है या टी ए हो सकता है, कंफर्म नहीं है तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ पे इधर और की कंडीशन बनेगी, तो इसीलिए दोनों से इंडिविजुअली आंसर या दोनों को मिलाकर आंसर नहीं दे सकते। आपका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ वन। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन जो आपके सामने गिवन है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ये किसका क्वेश्चन गिवन है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन गिवन है डायरेक्शन से। आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि टाउन पी इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन टी। टाउन पी जो है वो टी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी पी का टी से क्या, यहां पे ये कंडीशन पूछा गया। चलिए कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। टाउन पी इज टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ टाउन टी, चेक करते हैं फर्स्ट में। टाउन टी साउथ, टाउन टी जो है वो के साउथ में है भाई, के साउथ में। विच किसके लिए आएगा? हमेशा नियरेस्ट। के जो है वो पी के वेस्ट में, पी के वेस्ट में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि पी जो है वो टी के रिस्पेक्ट में, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी पहले से तो कंफर्म आंसर आ रहा है। सेकंड में टाउन आर इज साउथ ऑफ वी, वी के साउथ में आर, एंड टूवर्ड्स डायरेक्शन ईस्ट ऑफ टी, एंड किसके लिए आएगा? आर जो है वो टी के वेस्ट में। क्या इसमें पी है? क्या नहीं है, तो इससे तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, यानी इसमें पी है नहीं, तो सेकंड कंडीशन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? फर्स्ट, यानी फर्स्ट से आपका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वन। क्लियर है सबको? चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? आर ऑल द फाइव फ्रेंड्स, आर ऑल द फाइव फ्रेंड्स ए बी सी डी हु आर सिटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्या ए बी सी डी फाइव फ्रेंड्स जो सर्कुलर टेबल बैठे हैं, क्या सबका फेस सेंटर है? तो क्वेश्चन में हमने कहा था, अगर क्वेश्चन के पहले देखिए यहां पे क्या लगा? आर, यानी क्वेश्चन में क्वेश्चन, यानी यस वाला भी आंसर आपका राइट होगा और नो वाला भी आंसर राइट होगा। दोनों में से कौन सा होगा ये चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, सर्कुलर टेबल की बात किया ना, कितने पर्सन है? 5। ए डी के राइट थर्ड प्लेस पे और डी का फेस क्या है? सेंटर। तो 1 2 3, ए यहां आ गया। बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, अगर ए का फेस हम सेंटर माने तो 1 2 बी यहां आना चाहिए, हो नहीं सकता। इसका फेस क्या माने? आउटसाइड, तो 1 2 बी यहां आएगा। अगर ए का फेस आउटसाइड है यानी सबका फेस सेंटर की तरफ नहीं है, इससे तो कंफर्म हो रहा है, यानी पहले से कंफर्म है कि सबका नहीं, क्योंकि ए का फेस आउटसाइड आ रहा है, तो यानी इससे हम कंफर्म आंसर निकाल सकते हैं कि सबका फेस नहीं है, तो पहले से तो कंफर्म आंसर आ रहा भाई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या ए बी सी डी ई जो कि एक सर्कुलर टेबल बैठे हैं सबका फेस सेंटर है? यहां पे देखो आइडेंटिफाई हो गया कि अगर यहां पे हम देखें तो इसका फेस क्या आ रहा है? आउटसाइड, तो हम कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते, हम कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते। ये चीजें क्लियर? तो यहां पे हमें कंफर्म हो गया कि ए का फेस आउटसाइड, यानी सबका फेस सेंटर की तरफ नहीं है, तो इससे हम कंफर्म आंसर। सेकेंड में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, 5 बंदे हैं। सी सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट कहा गया और ई का फेस क्या है? सेंटर। तो ई के लेफ्ट 1 2, यहां पे कौन आ गया? सी। डी सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। अब अगर सी का फेस हम सेंटर रखें तो 1 2 राइट, यहां पे डी आना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, मतलब कंफर्म हो गया सी का फेस क्या है? आउटसाइड, 1 2 डी आएगा, यानी सेकंड वाले से भी हम कंफर्म आ गए कि यहां पे सी का फेस क्या हो रहा है? आउटसाइड, सबका फेस सेंटर नहीं है, इससे भी हम कंफर्म आंसर आ गए, यानी पहले से भी कंफर्म है कि सबका फेस सेंटर की तरफ नहीं है, दूसरे से भी कंफर्म है सबका फेस सेंटर की तरफ नहीं है, दोनों से इंडिविजुअली हमारे आंसर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। If the data either in for statement 1 alone or statement 2 alone are sufficient. Okay, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहां देखते हैं आपसे क्या गया, हु इज टॉलेस्ट अमॉन्ग किसे? ए बी सी डी ई एंड एफ, सबसे लंबा कौन है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहां लिखा ई इज टॉलर देन सी, ई किससे लंबा है? सी।
हु इज टॉलर देन बी, सी जो है किससे लंबा है, बी से, लेकिन पहले से क्या कंफर्म है, क्योंकि यहां पे 3 ही पर्सन के बारे में गिवन है। एफ इज टॉलर देन बोथ ए एंड ई एंड ए, बी इज नॉट शॉर्टेस्ट, बी शॉर्टेस्ट नहीं है, तो बी शॉर्टेस्ट नहीं है, इसका मतलब यहां पे हम एफ को रख सकते हैं। अगर इनसे भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों को रखा जाए, ई शॉर्टेस्ट नहीं है तो ए का आएगा, ई और ए से लंबा है, मतलब इसका मतलब हम ये कंसीडर कर सकते हैं, यानी दोनों से हमारा आंसर, दोनों से आंसर मिला के हमारा आंसर कंफर्म आ रहा है, दोनों से आंसर मिला आ रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट सेकंड को मर्ज करेंगे तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5-1। ये चीजें क्लियर है, आई थिंक, चेक करो भाई, सबको क्लियर है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्या कहा गया, पॉइंट ए इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पॉइंट ए इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी। ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में, ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखिए पहले से हम कंफर्म करेंगे या दूसरे से, ये चीजें चेक करते हैं भाई। इफ ए पर्सन वॉक 0.4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ए जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव किया 4, एंड टेक राइट 2 कंसेक्यूटिव राइट इच आफ्टर वॉकिंग 4, ठीक है भाई, 1 and 2 इच आफ्टर वॉकिंग 4, ठीक है भाई, एंड ही ठीक है, विच इज 8 मीटर अवे फ्रॉम बी। भाई बी से 8 मीटर कहां से, किस डायरेक्शन से, ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो पहले से तो आंसर हम कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते भाई। दूसरे की बात करें, पॉइंट डी इज 2 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ कहा गया है, ए से ईस्ट की तरफ, ठीक है, 2 मीटर, कौन, डी, एंड 4 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, ए और बी, तो यहां पे टोटल क्या आ गया, 6 मीटर, तो ये तो कंफर्म है, यानी सेकंड वाले से आंसर आपका क्या आ रहा है, कंफर्म आ रहा है। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड वन, यानी सेकंड से क्या है, पॉसिबल है, सेकंड से क्या है, पॉसिबल है। ये चीजें क्लियर है, चेक करो भाई। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देख। अमॉन्ग 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी सिटिंग ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे क्या गया, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब यहां पे कितने परसेंट है, 5, ठीक है, सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ, ओके। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी के राइट, 1 2 3। डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर, डी यहां नहीं आएगा भाई, डी जब यहां नहीं आएगा तो एक ही प्लेस बच गया, और सबका फेस सेंटर है, तो डी के इमीडिएट, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। पहले वाले से आंसर कंफर्म आ रहा है, पहले वाले से कंफर्म आंसर आ रहा है। सेकंड में कहा गया बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो भाई बी सी के पास यहां आए, क्या फर्क पड़ता है, ए के इमीडिएट लेफ्ट पूछा गया था, जो कि आपके पहले वाले से आंसर कंफर्म आ रहा था, फर्स्ट वाले से आंसर कंफर्म आ रहा था, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। देखिए हम, अमॉन्ग ए बी सी डी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब आपसे पूछा हु सिट एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में कौन है, कितने परसेंट है भाई, 5। कहा गया, पहले से चेक करते हैं, ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट, 1 2 3, ए यहां आ गया। बी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट है ना, तो भाई 5 बंदे हैं, तो एक यहां भी हो सकता है यहां पे, तो बी सी और बी यहां आएगा, तो भाई ई यहां भी आ सकता है और ई यहां भी आ सकता है, पहले से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट में, यानी फर्स्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बी सिट, क्योंकि मिडिल में या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है, बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के राइट, ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ई जो है वो डी के पास नहीं बैठेगा,
तो अगर नहीं बैठेगा तो कहां बैठ सकता है? ई डी के पास नहीं बैठेगा, तो इससे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन दोनों को मर्ज किया था, इनमें से कंफर्म नहीं क्योंकि सबके बारे में नहीं गिवन है, लेकिन इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो ई डी के पास नहीं बैठेगा, तो ये वाली कंडीशन बन गई। तो हमें पता चल गया एग्जैक्टली मिडिल में कौन है, हमारा सी है। एग्जैक्टली मिडिल में कौन है, सी है। तो हमारा कंफर्म आंसर आ गया कि बोथ आर टुगेदर सफिशिएंट, दोनों को आंसर मिला। ठीक है, चलिए आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो बहुत बढ़िया, ये हमने 2 वाले स्टेटमेंट किए, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, 3 वाले वेरिएबल भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं आपसे विदा लगते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।